Hello everyone. Today we are going to discuss Semester 5 Electronics and Communication Engineering. नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसा डिजिटल टूलकिट बनाते हैं जिससे हर इंजीनियर भविष्य को डिजाइन करता है, चाहे वो क्रिकेट बॉल का हवा में रास्ता हो या किसी सैटेलाइट का ऑर्बिट। ये सब कुछ इसी टूलकिट से मुमकिन होता है। तो एक कंप्यूटर कैसे पता लगाता है कि हिट होने के बाद क्रिकेट बॉल कहाँ जाएगी? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर मैथमेटिक्स। ये सब होता है उन इक्वेशंस को सॉल्व करने से जो टाइम के साथ होने वाले चेंज को कैप्चर करती हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या शॉर्ट में ओडीज। मतलब अगर हमें किसी चीज के बदलने की रफ्तार पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो फ्यूचर में कहाँ होगी। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, और यहीं पर हमारे टूलकिट का पहला सबसे फंडामेंटल टूल काम आता है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मान लीजिए जिस मोमेंट बॉल बल्ले से निकली, ठीक उसी पल, उसी इंस्टेंट हमें उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों पता हैं। बस यही है हमारी इनिशियल वैल्यू। और रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं फिजिक्स के नियम, जैसे ग्रेविटी, हवा का फ्रिक्शन, ये सब। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, रूल्स हैं, और इन्हीं दोनों से हम बॉल का पूरा रास्ता मैप कर सकते हैं। तो हमारे टूलकिट का जो पहला और सबसे सिंपल टूल है वो है यूलर्स मेथड। अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये कुछ ऐसा है जैसे हम बॉल का रास्ता बनाने के लिए छोटी छोटी सीधी लाइनें जोड़ते जा रहे हैं। हम एक नोन पॉइंट से शुरू करते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, उस डायरेक्शन में छोटा सा स्टेप लेते हैं और फिर इस नए पॉइंट से सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ये है कि ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक अंदाजा। और हाँ, ऑयलर्स फॉर्मूला को याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। बस ये लाइन याद रखिए, नई वैल्यू बराबर है पुरानी वैल्यू प्लस एक छोटा सा कदम। मतलब जो आपके पास है उसमें बस एक छोटा सा चेंज ऐड करो और आपको नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑयलर्स मेथड सीधे लाइनों का इस्तेमाल करता है, पर अगर रास्ता बहुत ज्यादा घुमावदार हो, कॉम्प्लेक्स कर्व हो, तब हम अपनी प्रिडिक्शंस को और एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं? देखिए, हमारा पहला टूल ऑयलर्स मेथड एक हथौड़े की तरह है। बेसिक जॉब्स के लिए बढ़िया है, पर जहां प्रिसिजन चाहिए वहां ये काफी नहीं है। इंजीनियरिंग में तो हमें लेजर ड्रिल जैसी एक्यूरेसी चाहिए, है ना? तो चलिए अब अपने टूल किट को अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड में हमारा अगला टूल है टेलर सीरीज मेथड। अब ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं देखता, नहीं, ये उससे एक कदम आगे है। ये भी देखता है कि रास्ता कितना कर्व हो रहा है, कितना मुड़ रहा है, और उस मोड़ में क्या बदलाव आ रहा है। मतलब ये कर्व की पूरी शेप को समझकर अगला कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट स्टेप लेता है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ऑयलर्स मेथड एक सीधा साधा रूलर है, तो रंजे कुत्ता मेथड वो असली पावर हाउस है। ये एक ड्राफ्टर के फ्रेंच कर्व की तरह है, जिससे एकदम स्मूथ एक्यूरेट कर्व बनता है। अब ये करता क्या है? ये एक सिंगल स्टेप के अंदर ही कई छोटे छोटे टेस्ट स्टेप्स लेता है। मतलब ये थोड़ा आगे जाकर चेक करता है, वहां से डायरेक्शन देखता है, और फिर इन सब इन्फॉर्मेशन को मिलाकर एक बेस्ट एवरेज डायरेक्शन निकालता है। और इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कर्व्स के लिए इतना एक्यूरेट है। ओके, तो स्टार्ट पॉइंट पता हो तो हम आगे का रास्ता निकाल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, पर सोचिए अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता हो, बीच का कुछ भी नहीं, तब क्या? बिल्कुल सही, इंजीनियरिंग में अक्सर हमारे सामने यही चैलेंज आता है। हमें पता होता है कि शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पर करना है, पर बीच का रास्ता ढूंढना होता है। और इसी तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक सस्पेंशन ब्रिज। सोचिए, हमें पता है कि ब्रिज को किन दो टावर्स के बीच कनेक्ट करना है। ये हो गई हमारी बाउंड्रीज। अब असली चैलेंज ये है कि इन दोनों के बीच जो मेन केबल लटकेगा उसकी एग्जैक्ट शेप क्या होगी ताकि ब्रिज स्टेबल रहे। बस यही है एक परफेक्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ऐसी बाउंड्री प्रॉब्लम्स के लिए हमारे टूलकिट में दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं। पहला है फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ये क्या करता है? ये पूरे प्रॉब्लम स्पेस को, जैसे ब्रिज की लंबाई को, छोटे छोटे पॉइंट्स के ग्रिड में बांट देता है और फिर हर पॉइंट के लिए इक्वेशन सॉल्व करता है। और दूसरा, जो कि इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, वो है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, यानी FEM। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, मान लीजिए कार की पूरी बॉडी को, हजारों छोटे छोटे सिंपल एलिमेंट्स में तोड़ देता है।
फिर ये कैलकुलेट करता है कि जब लोड पड़ेगा तो ये सारे छोटे छोटे हिस्से एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। तो हमने रास्ता प्रिडिक्ट करना सीख लिया, 2 पॉइंट्स के बीच का पाथ निकालना भी सीख लिया, पर एक सवाल अब भी है, हम किसी सिस्टम के फंडामेंटल, उसके अपने बिल्ट इन बिहेवियर को कैसे समझें? चलिए अब हम अपने टूलकिट में फाइनल और शायद सबसे प्रोफाउंड टूल ऐड करते हैं। देखिए, ये टूल किसी रास्ते या पाथ के बारे में नहीं है, ये है किसी भी सिस्टम की अपनी पहचान, उसकी आत्मा को समझने के बारे में। देखिए, हर फिजिकल सिस्टम की, चाहे वो एक बिल्डिंग हो, एक ब्रिज हो या फिर एक गिटार का तार, उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऐसी लय जिस पर वो सबसे आसानी से वाइब्रेट करता है। हम इसे उस सिस्टम की अपनी धुन भी कह सकते हैं। और ये एनालॉजी इसे परफेक्टली समझाती है। सोचिए, एक झूले को जब हम उसकी नेचुरल रिदम पर धक्का देते हैं तो वो बहुत कम एफर्ट में भी बहुत ऊंचा चला जाता है ना? बस वही नेचुरल रिदम एक आइगन वैल्यू है, और इसे ढूंढना एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों के लिए क्रूशल है। इंजीनियर्स इसी एनालिसिस का यूज करके पता लगाते हैं कि पुल तेज हवा में क्यों टूट सकते हैं, या एक परफेक्ट एंटेना कैसे डिजाइन किया जाए। तो अब हमारा टूल किट तो लगभग तैयार है, इसमें काफी पावरफुल टूल्स आ गए हैं, पर असली सवाल तो अब आता है, हम ये कैसे जानेंगे कि किस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल यूज करना है? और यही एक मास्टर इंजीनियर की पहचान है, उसके पास सिर्फ टूल्स नहीं होते, उसे ये भी पता होता है कि राइट टूल फॉर द राइट जॉब क्या है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने इस टूल किट में क्या क्या जमा किया है। तो ये टेबल हमारी पूरी जर्नी को समराइज करती है। अगर सवाल है यहाँ से चीज़ कहाँ जाएगी, यानी हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए यूलर और रंज कट्टा जैसे टूल्स हैं। अगर सवाल है ए और बी के बीच का रास्ता क्या होगा, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस और फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स हैं। और अगर हमें किसी सिस्टम का नेचुरल बिहेवियर जानना है, उसकी धुन क्या है, तो हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बस कुछ ही मिनटों में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 इतने पावरफुल फ्रेमवर्क्स को समझा है, जो सच में मॉडर्न कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी। और ये सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये मॉडर्न इनोवेशन की लैंग्वेज है। अगली जनरेशन के एयरक्राफ्ट डिजाइन करने से लेकर एआई मॉडल्स बनाने तक बैकग्राउंड में यही मेथड्स रन हो रहे हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि प्रॉब्लम्स दिन ब दिन और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। असली स्किल फॉर्मूला याद करना नहीं है, असली स्किल है ये समझना कि कौन सा कंप्यूटेशनल टूल एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड चैलेंज को एक सॉल्वेबल डिजिटल मॉडल में बदल सकता है। इस टूल किट को मास्टर करने का मतलब है कल की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए तैयार होना। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, हमारे आसपास ऐसा कौन सा अगला कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे इन कंप्यूटेशनल टूल्स में से किसी एक को अप्लाई करके बेहतर समझा और इम्प्रूव किया जा सकता है? जरा सोचिएगा, क्योंकि दुनिया ऐसे सिस्टम से भरी पड़ी है जिन्हें मॉडल और ऑप्टिमाइज किया जाना है, और इस टूल किट के साथ वो पावर अब आपके हाथ में है।